जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि अगर दुश्मन पर हावी होना है तो उसे डरा दो, काम अपने आप निपट जाएगा। मारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक डरा हुआ दुश्मन लड़ने के योग्य नहीं होता है। तो उसे ऐसा डरा दो कि वो लड़ने लायक ही नहीं हो और आपका काम सफल हो जाए। एक तरीका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो मैटर है वो सरकारी संस्थान से जुड़ा है। हमारा जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है APWD, ये उससे जुड़ी हुई है। एंड सरकारी संस्थान की क्या पावर होती है ये हम सब जानते हैं। हम जो सूचना आप लोगों को देने जा रहे हैं ये उसी संस्थान से जुड़े कुछ लोगों ने हमें बताया। वे सामने आके इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको डर लगता है। उनको डर लगता है कि अगर हम इन बातों को सामने लाते हैं तो कल को जो है विभाग उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, उन्हें परेशान करेगा, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और ये बहुत कॉमन बात है हमारे अंडमान में। कई बार हम जाते हैं, लोगों के बड़े बड़े मुद्दों में हम लोगों से बात करना चाहते हैं। उनको हम बोलते हैं सर आपकी क्या प्रतिक्रिया, तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या हुआ? आपको भी भूख लगता है, आप भी सोते हो, नींद आती है आपको, आपकी भी जरूरत है। सड़क, बिजली, पानी आपकी भी जरूरत है। वहां पे आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, हम बोलेंगे तो हमें डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम होएगा। चलिए, हो सकता है ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होगा जहां पे वे सामने आके नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब बात इतनी बढ़ जाती है कि इसमें भ्रष्टाचार दिखने लगता है, तब लोगों से सहन नहीं होता है। और वे जो है फिर हम जैसे यूट्यूबर्स कहिए या बड़े बड़े जर्नलिस्ट, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इनको जाके अपनी बातें बताते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं और एक इंफॉर्मेशन देने वाले के तहत पे बस अपनी बातें बता देते हैं। और आगे जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, वो उन बातों को जनता के समक्ष रखने का एक प्रयास करते हैं, प्रशासन के सामने लाते हैं, ताकि प्रशासन के जो आला अधिकारी है, अगर वे इन बातों से अज्ञान है तो उनके जानकारी में ये बातें आए कि उनके विभागों में ये क्या चल रहा है। उससे पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं तो हम आपको बता दें, जंगली घाट में स्थित हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, बहुत सारे बीमारियों का इलाज वहां पे किया जाता है। हम आप लोगों को स्क्रीन पर उनका पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें उनका संपर्क नंबर है। आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको अपना इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक स्वस्थ जीवन जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, घर की महिलाएं स्वस्थ रहें, हमारे घर के बच्चे स्वस्थ रहें। तो हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में मैक्सिमम जो बीमारियां हैं उनका इलाज वहां पे होता है। और हाल ही में उन्होंने जो है काफी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया है हमारे द्वीपों में। तो इसकी और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक में अगर हम वापस आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा जो सेक्रेटरी पावर को लिखा गया है। एंड हमारे ही द्वीपों के एक युवा है मिस्टर बिमल मंडल, जो रहने वाले 8 नंबर टोगापुर मायाबंदर के हैं। और ये मामला भी वहीं से जुड़ा हुआ। टोगापुर जंक्शन में जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD का जो ऑफिस है, वहां पे कुछ समय पहले एक टेंडर निकला था। 27 अगस्त से जो है उनको 4 व्हीलर व्हीकल सर्विस की जरूरत थी। तो उस समय जिसने ये टेंडर लिया था, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने जो है टेंडर की जो भी कंडीशंस थे उसको फुलफिल करते हुए उस टेंडर को लिया। उस टेंडर में जरूरत थी कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, उस टेंडर में लिखा हुआ है ईयर ऑफ व्हीकल मॉडल, यानी कि उनको जो है कौन से साल में मैन्युफैक्चर गाड़ी की जरूरत है। और वो साल है 2023, 2024, 25 और 2022। क्लियरली लिखा हुआ है कि 2022 से 2025 में जो गाड़ियां डिलीवर हुई है वही गाड़ी की सेवा इनको चाहिए, यानी कि नई गाड़ी। तो जब टेंडर इन्हें मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने जो है इसकी जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल किया होगा, तभी उनको टेंडर मिला होगा, वरना ये मुमकिन नहीं हो पाता। और अगर फिर इसके बावजूद भी टेंडर के खिलाफ जाकर उनको अगर ये सर्विस दिया गया है तो फिर ये तो पूरी तरीके से गलत है, इलीगल है। तो जो हमें सूत्रों से पता चला है कि नहीं, उन्होंने जो है नई गाड़ी ही शो किया है और उनके पास नई गाड़ियां हैं भी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने जो है PWD डिपार्टमेंट में अपनी गाड़ी रखकर सेवा देनी शुरू की। अब इस लेटर में उन्होंने ये लिखा है, हम आपको ये लेटर दिखा रहे हैं कि
I'm writing to bring to your kind attention a matter of serious concern. It has come to notice that vehicle bearing registration number AN01N2810 Mahindra Xylo car is being operated illegally with non-clearance of vehicle papers for the APWD department in Tugapur village, Mayabandar, without following the proper tendering process. This unauthorized operation not only violates government procedures but also raises doubts about transparency and fairness in the department's functioning. Such practices, if allowed to continue, may set an unhealthy precedent and affect the credibility of the system. I therefore request your good service to kindly investigate this matter at the earliest, stop the illegal operation of the said vehicle and take necessary action against those responsible. बहुत खूब, इस युवा ने कम शब्दों में अपनी सारी बातें कह दी कि इनकी जानकारी में आया है कि टेंडरिंग प्रोसेस के खिलाफ जाते हुए उन्होंने जो 2022 से पहले की रजिस्टर्ड गाड़ी है उसको उन्होंने डिपार्टमेंट में दिया है एंड बेधड़ल्ले से लगभग 1 महीने से वो गाड़ी वहां पे चल रही है। इनको एतराज हुआ और इन्होंने कहा कि जब टेंडरिंग प्रोसेस ऐसा कंडीशंस के साथ निकला है तो फिर उन कंडीशंस का वायलेशन क्यों किया जा रहा है, वो भी सबकी आंखों के सामने, और कोई क्यों नहीं बोल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। वो जानना चाहता है व्यक्ति कि आखिर क्या कारण है कि उनको ये छूट दी गई है। उनको अब जो वहां पे गाड़ी चल रही है, हम उसका फोटोग्राफ भी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए ये जो गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है N सीरीज में 2810 Xylo महिंद्रा गाड़ी, एंड उसका जो पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर है। और ये गाड़ी 7 साल 3 महीने पुरानी गाड़ी है, यानी कि 2022 से पहले की, जो कि टेंडर के दौरान क्लियरली बताया गया था कि 2022 से 25 के बीच की गाड़ी की ही जरूरत है। तो 7 साल पहले जाए तो 2017-18 की बात होती है गाड़ी। तो ये पूरी तरीके से गलत है और इन्होंने इसके खिलाफ में आवाज उठाई है। एंड इसके अलावा इन्होंने उस टेंडर का कॉपी भी हमें यहाँ पे ऑनलाइन निकाल कर दिया है जिसमें सारी डिटेल्स बताई गई है। हम बिमल मंडल जैसे नौजवानों का, युवाओं का सलाम करते हैं कि उन्होंने वे हिम्मत कर आगे आए हैं। एंड उनके कुछ सहयोगी भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, मगर कोई भी कैमरा में आके बोलना नहीं चाह रहा है। बस वे ये चाहते हैं कि हमारे जो विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग, उनके जो आला अधिकारी हैं, उनको इन बातों का पता चले कि देखिए किस तरीके से टेंडर का जो नियम थे उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पे बेधड़ल्ले से गाड़ी चलाई जा रही है एंड कोई भी इस पे रोक टोक करने वाला नहीं है। यानी कि टेंडर कैसे भी पालो, उसके बाद जो दिल में आए करो और फिर अपनी वो जो नई गाड़ी है वो किसी और सर्विसेज में इस्तेमाल करो। अगर इस तरीके का चलता रहा, इस तरीके से हमारे विभागों में काम होता रहा, तो फिर कानून बनाने का, नियम बनाने का, टेंडर निकालने का मतलब ही क्या है। ये एक तरह का देखा जाए तो भ्रष्टाचार है, ये देखा जाए तो कानून का, नियम का उल्लंघन है, जिसे लोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और वे चाहते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन ले एंड जल्द से जल्द ये जो भी यहाँ पे गलत चल रहा है इसे रोके। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे इन नौजवानों का जो आगे बढ़कर आए और ये जो विभाग में जो गड़बड़ी चल रही है, टेंडर का उल्लंघन जिस तरीके से खुली आंखों के सामने हो रहा है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। हम उनको धन्यवाद करेंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि डर पैदा हो जाए तो फिर दुश्मन से हम कभी नहीं लड़ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप निडर हो। यही आवाज आप लोग खुद अपने विभाग के आला अफसरों से मिले और उनको इस बारे में जानकारी दें और एकदम सशक्त होकर उनसे एक्शन के लिए डिमांड करें। जरूर हमारे जो आला अधिकारी हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। एक हमने छोटा सा ये प्रयास किया है कि इनकी आवाज को, इनकी मांग को आप लोगों के समक्ष रखें, इस उम्मीद के साथ कि हमारे प्रशासन में जो रेस्पॉन्सिबल सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इस पर संज्ञान लेंगे और जो भी उचित कदम होगा वो जरूर उठाएंगे। अंत में जाते जाते एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं तो हम आपको बता दें, जंगली घाट में स्थित हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, बहुत सारे बीमारियों का इलाज वहां पे किया जाता है। हम आप लोगों को स्क्रीन पर उनका पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें उनका संपर्क नंबर है। आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको
अपना इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक स्वस्थ जीवन जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, घर की महिलाएं स्वस्थ रहें, हमारे घर के बच्चे स्वस्थ रहें। तो हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में मैक्सिमम जो बीमारियां हैं उनका इलाज वहां पे होता है। और हाल ही में उन्होंने जो है काफ़ी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट को भी हमारा इंट्रोड्यूस किया है हमारे द्वीपों में। तो इसकी और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।